नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं अकाट्य सत्य समाचार। एक बार फिर एक ज्वलंत मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ये मुद्दा है धर्म से जुड़ा हुआ। कोरोना काल के बाद जैसे जैसे लोगों में धर्म के प्रति रुझान बढ़ा, वैसे वैसे सभी धार्मिक स्थानों पर काफी भीड़ भी बढ़ रही है। इसी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ लोग अपना उल्लू भी सीधा कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है, धार्मिक स्थलों पर बढ़ती हुई इस भीड़ के अंदर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी हैं जो धर्म की आड़ में धंधा कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ब्रज में भी इन दिनों काफी जोर शोर से प्रचलित है। यह है सखी रूप में रात को घूमने का। कुछ लोग, कुछ युवक रात में सखी रूप में घूमते हैं और रात में निकलने वाली प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा में शामिल हुए श्रद्धालुओं का शिकार करते हैं। इनके टारगेट पर अधिकतर प्रेमानंद महाराज की यात्रा से संबंधित ही लोग होते हैं, क्योंकि इन दोनों वृंदावन में सिर्फ प्रेमानंद महाराज की वजह से ही रात में देश विदेश से श्रद्धालु आकर एकत्रित होते हैं। और इन श्रद्धालुओं में सभी के सभी श्रद्धालु हैं ये कहना मुश्किल है। कुछ लोगों में जिज्ञासा भी होती है महाराज को देखने की। कुछ लोग ऐसे ही घूमने के लिए भी वृंदावन आते हैं। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं कि इन सखियों का जो शिकार बनते हैं वो कहीं से भी धार्मिक रूप से प्रतीत नहीं होते। उनमें कहीं भी धार्मिकता नजर नहीं आती, क्योंकि वो इन सखियों का शिकार हो जाते हैं। शिकार कैसे होते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। धर्म के प्रति बढ़ रहे रुझान के बीच लोगों में एक जिज्ञासा होती है इन जैसे लोगों के पास बैठने की, संत महात्माओं के पास बैठने की, कथा वक्ता के रूप में स्त्री जो महिलाएं हैं उनके आसपास रहने की। इनके लोगों के अंदर धर्म के प्रति कम और उन लोगों के प्रति लगाव ज्यादा होता है। ये उन लोगों की छवि से ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे ही जब सखी रूप में कुछ लोग घूमते हैं तो उनसे भी इन लोगों का सिर्फ लगाव, जिज्ञासा उनकी होती है सिर्फ उनको पाने की या उनके साथ बैठने की, या किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या होती है। इसी का फायदा उठाकर ये सखी रूप में घूम रहे युवक उन श्रद्धालुओं को अपने झांसे में लेते हैं, उनको यहां स्थानीय गेस्ट हाउस में ले जाते हैं और उनके साथ अश्लील हरकत करते हुए वीडियो बनाते हैं और फिर उसके बाद होता है उनका शोषण शुरू। श्रद्धालुओं के साथ अश्लील वीडियो बनाने के बाद ये उनको ब्लैकमेल करते हैं। उनके मोबाइल फोन, पर्स, पैसे, सोने चांदी के आभूषण वगैरह इत्यादि ये उनसे ले लेते हैं। कुछ लोगों की वीडियो भी बनाकर ये उनको सालों तक ब्लैकमेल भी कर सकते हैं और करते होंगे। इस तरीके की वारदातें अब इन दिनों वृंदावन में काफी ज्यादा हो रही हैं, जिसके चलते जो वास्तविक किन्नर हैं, जो कि वास्तविक किन्नर समाज से आते हैं, उन लोगों में खलबली मची हुई है। उन लोगों का कहना है कि ये किन्नर रूप धरकर ये लड़के वृंदावन की छवि को तो धूमिल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इनके द्वारा की जा रही इन हरकतों से किन्नर समाज के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसी बात से क्षुब्ध होकर वृंदावन की रहने वाली किन्नर महामंडलेश्वर कंगना इन दिनों इनके पीछे लगी हुई हैं। ये रात में निकलकर यही देखती हैं कि कहां पर कौन फर्जी रूप से किन्नर बनकर श्रद्धालुओं को ठग रहा है। एक अभी ताजा जो मामला आया है उसके बारे में बताते हैं। ताजा मामला रुक्मिणी विहार का है। यहां पर ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक महिला को किन्नर रूप वेशधारी दो लड़कों ने ठग लिया और जब वो इनके द्वारा ठग ली गई तो वो कंगना जी के पास पहुंची। कंगना ने हालांकि उनके पैसे तो वापस करवा दिए,
लेकिन उनकी ज्वेलरी वापस नहीं दिलवा पाई, जिसका कि वो आश्वासन देकर गए थे। अब ये किन्नर भेषधारी ये युवक उस महिला को डरा धमका रहे हैं। सामाजिक डर से कोई इनका विरोध तक नहीं कर पाता है। ऐसे में वो महिला भी काफी डरी हुई है और पुलिस के सामने जाने से भी डर रही है। आइए सुनाते हैं उस ब्यूटी पार्लर की आप बीती उसी की जुबानी। मैटर आपके साथ हुआ है, क्या मामला हुआ है आपके साथ, कहाँ पर आप पार्लर चलाती हैं, विस्तार से थोड़ा बताइए। मेरा पार्लर केशव धाम के पास है, केशव धाम वाले रोड पे। तो मेरे पास कुछ लोग आते, मतलब कुछ किन्नर आते हैं और वो काम कराते हैं। तो मैंने उनका काम किया और वो लोग काम करा के चले जाते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट हुआ नहीं है तो आप अपना ऑनलाइन पेमेंट पहले पूरा करो, बाद में काम कराना। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम ना आपका मंडे तक करा देंगे। तो मैं करके भेज देती हूँ उनका काम। फिर वो दोबारा आते हैं तो वो दोबारा में नहीं करते, वो बोलते हैं कि हम कर देंगे आराम से। ऐसे करके मेरे 4-5 हजार रुपये हो जाते हैं उनके पास। फिर मैं उनके पास कॉल करती हूँ तो वो मेरा फोन उठाना बंद कर देते हैं। फिर एक दिन मैं उनसे मिलती हूँ तो मैं उन लोगों से कहती हूँ मेरे पैसे दे दो। तो वो लोग बोलते हैं कि अभी मेरे पास है नहीं है, मैं तुम्हें दे दूंगी बाद में। तो फिर मैंने एक दिन और कॉल किया तो फिर वो लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे पार्लर में मतलब मेरा कुछ सामान रह गया था, तो पहले वो सामान दो, फिर हम तुम्हें पैसे देंगे। तो मैंने उनसे बोला मेरे पार्लर में कोई सामान है ही नहीं था। तो वो झूठा इल्जाम लगा रहे थे कि अरे ताकि पैसे ना देने पड़े। तो फिर मैंने पैसे तो मतलब पैसे निकालने के लिए मैंने उनसे 2-3 बार कांटेक्ट और किया तो वो लोग परेशान हो गए, मतलब गुस्सा होके बोलने लगे कि या तो पैसे दे, अगर सामान दे दे, अगर और पैसे चाहिए तो सामान दे दे। तो मैंने उनसे बोला मेरे पार्लर में नहीं है। तो वो लोग मुझे फिर धमकी देने लगे कि तेरे पार्लर में सामान तो मेरा चोरी हुआ है और मैं नहीं जानती किसने चोरी किया है। तो कंगना मैम के नाम से उन्होंने मुझे धमकी दी कि तेरे पार्लर के सामने आके और कंगना मैम से हम ड्रामा करवा देंगे। कंगना दीदी के नाम से फिर वो लोग मुझे धमकी देने लगे कि कंगना दीदी को लेके पार्लर के सामने ड्रामा कर देंगे। तो मुझे डर लगा, तो मैंने फिर उन लोगों को फोन वोन नहीं किया। फिर एक दिन मैं कंगना दीदी से ही कांटेक्ट करती हूँ तो मैंने उनसे पूछा कि आप मतलब इन लोगों को जानते हो? तो कंगना दीदी ने साफ मना कर दिया कि मैं इन लोगों को नहीं जानती। तो फिर हम लोगों ने उनको फिर दोबारा पता किया तो वो लोग फिर पता चला कि वो लोग लड़के थे, किन्नर नहीं थे। तो फिर कंगना दीदी ने कैसे भी करके मेरे पैसे निकलवा दिए उनसे। पर पैसे तो उन लोगों ने निकलवा दिए, लेकिन फिर मुझे वो धमकी देने लगे हैं। अब मैं जहाँ भी मिलती हूँ फ़ोन करते हैं और धमकी देते हैं कि तू रोड पे मिल, तुझे देखते हैं, तूने हमसे पैसे-वैसे मैंने निकलवा लिए उनसे इस चीज़ को लेके। और कंगना दीदी का नाम और लेते हैं कि कंगना दीदी को भी देखेंगे, तुझे भी देखेंगे, तू रोड पे मिल। ऐसे करके वो हम लोग हमें धमकी देते हैं। इस सब की कंप्लेन पुलिस से नहीं की? मैंने कंप्लेन कर दी है, अब आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस देखेगी। ये किन्नर भेष में बैठे युवक हैं और इनके नाम भी ऐसे हैं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। ये मुस्लिम समाज से आते हैं और हिंदू नाम रखकर, हिंदू किन्नर बनकर ये लोगों को ठग रहे हैं। इनके बारे में हमने कंगना जी से भी बात की। आइए दिखाते हैं उन्होंने इनके बारे में क्या कहा। मेरा कंगना गुरु माँ और कृष्णा नंदगिरी महामंदिर से श्रीराम वृंदावन से। अच्छा कंगना जी, ये जो मैटर आया है ब्यूटी पार्लर वाला, इनका शोषण था, ये क्या मामला है और आपके सामने में क्या बात आई है? देखो जी, ये पार्लर का काम करती हैं, आम इंसान भी आता है। कुछ किन्नर भेष में आए थे, कुछ लड़के थे 2, तो इनके पास आके कुछ काम कराते हैं, कुछ पेमेंट उधार किन्नर भेष में मतलब वो किन्नर नहीं थे? किन्नर नहीं थे, लड़के थे। कब पता चला इनको या आपको? इनको पता चला जब मेरा नाम से उनको धमकी दी गई कि हमारा नाम लेके करते हैं, उसको बुलाओ, उसके पार्लर के सामने बदतमीजी करेंगे, हंगामा करेंगे, ये तब मानेगी। जब इसने पेमेंट मांगा अपना 5-6 हजार रुपया धीरे धीरे करके चले गए, तब इनको धमकी देने लगी। तब हमको मालूम पड़ा कि ऐसी बात है। इनको हमारा नंबर मिला कैसे भी करके, तब इनके हमारे पास खबर पहुंचाई। हमने बड़े प्यार से उनको बुला के नहीं, समझा के नहीं, इसका फोटो भी खींच लिया है। फिर पेमेंट देने के बाद इनकी ज्वेलरी अभी वापस नहीं दी है, जो कि लेके गए थे पहले। फिर उस ज्वेलरी के बहाने से वो निकल गए यहाँ से कि हम शाम को ज्वेलरी दे देंगे, ज्वेलरी नहीं दी है। फिर इस लड़की के पास उल्टा सीधा फोन कर रहे हैं, मेरे को धमकी दे रहे हैं कि कौन कंगना है, कौन महामंडल, सर हम सबको देख लेंगे, हम उनको कत्ल कर देंगे, जान से मारने की धमकी देते हैं। उस लड़की को वो बेचारी बहुत डरी हुई है। उनकी क्या आइडेंटिटी आपके सामने एक्सपोज हुई? क्या नाम है उनके, क्या पते हैं, कुछ पता चला? वो मुस्लिम लोग हैं दोनों ही, और दोनों ही लड़के हैं। कैसे पता आपको? उनकी आईडी है, उनका नंबर भी है। उनके आईडी पर कुछ मुस्लिम के नाम से कुछ नाम आईडी आपके पास है? हाँ, उसका ट्रू कलर पर नाम आता है,
जो फोन से धमकी दे रहा था उस लड़की के पास ही हमारे वो तो ये भी तो हो सकता है वो किसी मुस्लिम के फोन नंबर से आप नहीं, वो मुस्लिम है। उनका आधार कार्ड वगैरह या कोई ऐसे कोई पहचान पत्र है आपके पास? आधार कार्ड तो हमने नहीं लिया, वो शायद नहीं दे पाए थे वो तो कि फिर आपने उनसे पूछताछ की जिससे हाँ जी, पता चला आपको? पूछताछ करी हमने कि तुम लड़के हो बेटा, गंदा काम ये उनका करते असली नाम क्या निकला? हो। असली नाम तो उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि वो आधार कार्ड में होता है जो असली नाम। अच्छा, वैसे ट्रू कॉलर पे क्या आ रहा है ना? ट्रू कॉलर बस्सी में ऐसे कुछ करके आ रहा था कुछ। अच्छा, फिर और क्या क्या आपको पता चला? और भैया आगे कुछ और भी हैं ऐसे लड़के जो किन्नर स्वरूप में उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, वैश्य समाज जैसा काम कर रहे हैं, जो कि किन्नर स्वरूप में रख के हमारा स्वरूप है और हमारी छवि को खराब कर रहे हैं। ये किस तरीके से अंजाम देते हैं अपनी घटना को? इनका मतलब ये है कि किसी परदेसी को फंसा के ले जाना किन्नर स्वरूप में, और अपने अंदर रूम में कुछ भी करते हैं, लूटपाट करते हैं, फ्रॉड करते हैं। मतलब ये किन्नर स्वरूप में, लेडीज स्वरूप में ये किसी परदेसी या किसी व्यक्ति को अपने रूम हाँ, में ले जाते हैं, हाँ जी, उनके संग कोई अपराधिक कुछ ऐसा कृत्य करके उनकी वीडियो वगैरह बनाते हैं, हाँ वीडियो बनाते फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करते हैं। इंसान डर जाता है, अपने जैसे तैसे जान बचा के भागता है, तो भैया ऐसी बातों को ओपन कौन करना चाहता है। मैं इन लोगों को पर्दाफाश करना चाहती हूँ। ऐसी और भी कोई विवाद आए हैं कि एक महाराज जी थे यहाँ पानी घाट पीली कोटी के सामने, जस्ट लास्ट में जाके एक महाराज जी की रजिस्ट्री कब्जा कर ली थी। वो कुछ बंगाली लोग थे, उनका हमारे पास फोन आता है कि माता जी आपके किन्नर समाज के हैं। हमें पता है हमारा किन्नर समाज ऐसा नहीं, अपना जो बधाई के स्वरूप में हमें जो धनराशि मिलती है हम अपने उससे अपना गुजर बसर करते हैं। हमारा ऐसा काम नहीं है कि जबरदस्ती करना, किसी से उल्टा सीधा काम करना। हम गद्दीपति हैं, अपने घर में रहते हैं। तो आपका समाज ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है? हम इन लोगों के साथ नहीं है, ना ये हमारे समाज के हैं। हम इनके लिए कानूनी कार्रवाई चाहते हैं और उस लड़की से भी उन्होंने कानूनी कार्रवाई करी है। आगे देखो पुलिस का क्या राय है, क्या कानूनी कार्रवाई होती है। और इनको हम यही चाहते हैं, हमारी छवि को ये खराब कर रहे हैं, हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं, इनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें मिसयूज कर रहे हैं। आपके नाम का मिसयूज कर रहे हैं ये लोग? जी, किन्नर समाज के नाम का मिसयूज कर रहे हैं। जी, जबकि ये किन्नर आप लोग, ये कहना चाह रही हैं कुछ मुस्लिम समाज से लोग हैं ये, हाँ कुछ बंगाली भी हैं और वो पुरुष हैं और हाँ, स्त्री रूप धारण करके ये करते हैं। अच्छा, हाँ, इनका ये काम करने का समय क्या रहता है? दिन में करते हैं या रात में करते हैं? ये नाइट में करते हैं। जहाँ प्रेमानंद जी निकलते हैं वहां भी घूमते हैं ये लोग। जो परदेसी आते हैं उन्हें फंसा लेते हैं। अच्छा, जो प्रेमानंद जी के दर्शन करने जो परदेसी आते हैं, हाँ जी, अब अमूमन इनका टारगेट वही लोग होते हैं? हाँ वही लोग होते हैं। गंदा घिनौना काम को लेके नहीं, इंसान बहकावे में आ जाता है स्वरूप को देख के। क्योंकि हम तो ऐसा भैया काम करते नहीं है, हम इज्जत वाले हैं, गद्दीपति इंसान है। हम अपने गद्दी पे बैठ के अपना काम करते हैं। हमारा रात में घूमने का कोई काम नहीं होता। रात में होता तो शादियों में जाते हैं, वरना अलावा हमारे रात में कहीं नहीं जाते हैं। और यही धंधा करते हैं ये लोग, हमारी छवि को खराब कर रहे हैं। हम इनके साथ इनके लोग पकड़े भी हैं आपने? हाँ जी, कुछ लोग पकड़े भी हैं। एक तो यही है हमारे सामने पार्लर वाली का केस, एक कल परसों भी पकड़ा है हमने, और एक भाग गया था। कुछ लोगों का फोन आता है प्रेम मंदिर के सामने के धमकी दे रहे हैं कि मैं निर्वस्त्र हो जाऊंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, डरा के बच्चों को धमका के नहीं, और हमारे सर्व को बदनाम कर रहे हैं लोग। सवाल यहां उठता है कि रात में निकलने वाले प्रेमानंद जी और उनको देखने आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की व्यवस्था स्थानीय पुलिस कितना कर रही है। प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा में तो कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। उनके साथ तो पुलिस की जीप और पुलिस के जवान हमेशा मौजूद रहते हैं और उनके पर्सनल शिष्य भी उनके साथ रहते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन प्रेमानंद जी की एक झलक पाने के लिए आए हुए देश विदेश से लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? किन्नर भेष रूपी ये लड़के और पुरुष ऐसे लोगों को अपने रूप जाल में फंसाकर, अपने नकली रूप जाल में फंसाकर रेस्टोरेंट तक पहुंचाते हैं और वहां जाकर उनको लूट लिया जाता है। कुछ स्थानीय रेस्टोरेंट मालिक, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस मालिक भी इनके साथ मिले होते हैं। ये उनको फंसाकर गेस्ट हाउस तक ले जाते हैं और वहां उनको लूटकर माल को आपस में आधा आधा बांट लेते हैं। ये भी पुष्टि किन्नर महामंडलेश्वर कंगना ने हमारे सामने की। अब देखना यह होगा कि यहां वृंदावन में बने गेस्ट हाउसों को ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोगों ने किराए पे लिया हुआ है और फिर वो अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए, अपनी कमाई के लिए इस तरीके के लोगों का साथ देकर क्या गलत नहीं कर रहे हैं?
क्या इससे वृंदावन की छवि धूमिल नहीं होती है? इनके खिलाफ आखिर मथुरा जिला प्रशासन कब कार्रवाई करेगा? क्योंकि श्रद्धालुओं द्वारा समाज के डर से, शर्म से कोई कंप्लेन तो नहीं की जाती और इसी का ये फायदा उठा लेते हैं। तो स्वतः संज्ञान लेकर मथुरा जिला प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई कब करेगा, ये देखने की बात है। हमारी इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये पूरे भारत में फैले और भारत से वृंदावन आने वाले लोगों में जागरूकता बढ़े और वो इस तरीके के फर्जी किन्नरों से सावधान रहें, सखियों से सावधान रहें, ताकि वो लूटे ना जा सकें। अकाट्य सत्य के लिए हिमांशु सिंह, वृंदावन।